दिलीप कुमार ने एक बार हंसते हंसते कहा था कि जब मैं भगवान ने मुझे धर्मेंद्र जितना हैंडसम क्यों नहीं बनाया। जरा सोचिए, इस इंसान की खूबसूरती के आगे दिलीप कुमार जैसे मास्टर एक्टर को भी लगता था कि वह छोटे पड़ गए। उस आदमी का कद कितना बड़ा होगा, वो इंसान कितना नवाब होगा। आज जिक्र इसलिए क्योंकि वो धर्मेंद्र, वही पंजाब का किसान, पंजाब का बेटा, सिनेमा का हम ही मैन, शायद चुपचाप वापस उस भगवान के पास लौट गया। इस जिसके नाम पर दिलीप साहब ने कभी मजाक में शिकायत की थी। हाँ, आज खबर आ गई है कि धर्मेंद्र साहब नहीं रहे, और जब यह खबर आई तो करोड़ों दिल टूट गए। दिल इसलिए टूटा क्योंकि बॉलीवुड का सबसे चमकता सितारा अचानक से खामोश हो गया। वो तारा जो कभी थका नहीं था, कभी बुरा नहीं लगता था, जो हमेशा एक दोस्त की तरह मुस्कुराते हुए मिलता था, जो सुपरस्टार होकर भी एक आम आदमी जैसा लगता था, वो इंसान जो हमेशा शोले के वीरू की शुरुआती हंसी में देखा, वो अपनी ही ताकी पर चढ़ाकर की गई शरारत में देखा, वो इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती के गुस्से में देखा, देओल परिवार की रीत बनकर उसके संस्कारों में देखा, और करोड़ों दिलों में उनके लिए धड़कती मोहब्बत में देखा। वो आदमी जो स्क्रीन पर नजर आता था तो लगता था यार ये अपना ही तो है। जहाँ से जवानी में शोले हो या बुढ़ापे में रॉकी रानी, हर बार यह इंसान होता था कि यह हम जैसा ही है। हाँ, थोड़ा ज्यादा हैंडसम, थोड़ा ज्यादा दमदार और काफी ज्यादा फिल्मी, और यही धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र की खूबसूरती का सबसे बड़ा राज उनकी सिंप्लिसिटी थी। धर्मेंद्र सुपरस्टार होकर भी सुपरस्टार जैसा बिहेव नहीं करते थे, वो होके भी दिग्गज नहीं लगते थे। इतने बड़े होकर भी वो आम इंसान की तरह लगते थे, क्योंकि दिल के साफ थे, खुले हुए थे, सच्चे इंसान थे। शराब पीकर भी शराफत नहीं भूलने वाले इंसान, प्यार करके भी अहंकार नहीं देखने वाले इंसान। जिंदगी में उनके भी बहुत उतार चढ़ाव आए, दिल टूटा, पर धर्मेंद्र का दिल कड़वा कभी नहीं हुआ, और शायद इसीलिए लगता है ऐसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं और उनके जाने के गम बहुत बड़ा होता है। धर्मेंद्र वो थे जिन्होंने बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे अपनी कमजोरी छिपाई नहीं, बताया कि उन्हें भी डिप्रेशन हुआ, कहा कि मैं इंसान हूँ, अकेलापन मुझे भी महसूस होता है। जब मेंटल हेल्थ की बात करना लगभग पाप समझा जाता था, तब धर्मेंद्र ने अपने आंसू नहीं छुपाए, और यही बात उन्हें हमसे दूर नहीं बल्कि और करीब लाती है, और यही बात धर्मेंद्र को खास लगती थी है। इसीलिए आज जब धर्मेंद्र नहीं रहे तो उनकी कहानी को सुना समझना जरूरी है। धर्मेंद्र 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के फिरोजपुर के एक छोटे से गांव में पैदा हुए हैं। एक ऐसा घर में जहां मिट्टी के तेल का लैंप जलाता था, बाहर खिलौने में बैलून की घंटी की आवाज। पिताजी हेडमास्टर थे, सख्त किताबों से प्यार करने वाले। माँ घी की खुशबू से घर को मंदिर बना देती थी। धर्मेंद्र सुबह सुबह खेत जाते, हल जोत और फिर कहानी दो, पढ़ाई में एवरेज, पर अखाड़े में कोई उनके सामने टिक नहीं पाता था। रात को तारों को देखते सोचते एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा। 1954 में 10th पास की। घर वालों ने कहा अमेरिकन रेल फैक्ट्री में जॉब कर लो, पर उनका दिल कहीं और धड़क रहा था। एक दिन चुपके से कुछ पैसे लिए, माँ का बनाया अचार का डब्बा उठाया, 2 जोड़ी कपड़े और ढेर सारे सपने लेकर निकल पड़े। माँ ने आशीर्वाद दिया, पिताजी गुस्सा हुए। मुंबई पहुँचे तो चर्चगेट स्टेशन की बेंच पर सोते थे। पैसा कम पर हिम्मत ज्यादा। फिल्म फेयर टैलेंट हर्ट में लाइन लगाई, 100 लोग खड़े थे, पर जब धर्मेंद्र का नंबर आया तो जजेस ने देखा तो बोले ये तो हीरो है, ये तो असली मर्द है, देसी मर्द। और मिल गई पहली फिल्म, दिल भी तेरा हम भी तेरे, 1960। उसके बाद वो दौर शुरू हुआ जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन में रेस चल रही थी कि नंबर 1 कौन। अमिताभ का एंग्री यंग मैन था, पर धर्मेंद्र सब कुछ थे। फूल और पठार 1966 में जब वो बना सिर्फ एक आए, थिएटर में लड़कियां छिपने गई। फिल्म सुपरहिट, धर्मेंद्र सुपरस्टार बन गए। फिर आया न्यूटन के साथ रोमांस, आज भी दिल पिघल देता है, मेरा गांव मेरा देश, जद का गुस्सा, चुपके शुरुआत, और फिर 1975 वो किरदार जिसने धर्मेंद्र अमर को गए, शोले का वीरू, बसंती मत नाचो। आज भी उसकी दोस्ती वाला गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लोगों को दोस्ती का असली मतलब समझ में आया। इसी साल प्रतिज्ञा, एक आदमी पूरी गांव से टकरा गया, सेटियन टेलियन हंगामा, और लोग कहते थे ये ही मैन है। इस दौरान में धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया। वो तब शादीशुदा, 2 बच्चों सनी और बॉबी
के पिता पर प्यार ने सब नियम तोड़ दिए। हेमा ने कहा शादी सिर्फ धर्मेंद्र से करूंगी। 1980 धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल किया, नाम रखा दिलावर खान और हेमा से शादी कर ली। पहली पत्नी प्रकाश कौर ने तलाक नहीं लिया। उन्हें एक बार कहा था कौन सा मर्द होगा जो हेमा को देखकर फिसलेगा नहीं, ये उनका बड़ा दिल था। धर्मेंद्र ने कभी दोनों घर छोड़े नहीं, दोनों तरफ प्यार दिया बिना शोर के। उम्र बढ़ती रही पर धर्मेंद्र रिटायर नहीं हुए। नो टायर्ड नो रिटायर। 2007 अपने, 2011 यमुना पगला दीवाना, 2023 रॉकी रानी की प्रेम कहानी। जितनी देर स्क्रीन पर रहे बस वही चमक रही थी। बाल सफेद हो गए थे, आवाज धीमी, पर आंखों में वही शरारत, वही पंजाब की खुशबू। और फिर आया 24 नवंबर 2025। सुबह सुबह फोन बजता है, कोई कहता है धर्मेंद्र नहीं रहे। पहले लगा फिर फेक न्यूज होगी, पर जब सच पता चला तो लगा जैसे कोई अपना चला गया। सोशल मीडिया पर लोग क्लिप शेयर कर रहे हैं, कोई वीरू को टंकी पर चढ़ा रहा है, कोई बसंती वाला सीन और कोई धर्मवीर के डायलॉग्स। लोग रो रहे हैं पर मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि धर्मेंद्र ने कभी रोना नहीं सीखा, हमेशा हंसना सीखा। सच ये है कि धर्मेंद्र मरे नहीं, शरीर गया है। धर्मेंद्र धड़कनें रुक गई, पर धर्मेंद्र किसी मर सकते हैं जिसका घर करोड़ों दिलों में हो, जिसकी हंसी आज भी टीवी पर झूमती हो, जिसका ये दोस्ती आज भी दोस्तों की जान हो, वो कैसे मर सकता है। वो तो शायद सिर्फ दिलीप कुमार की कंप्लेंट सुनने ऊपर चले गए, उस भगवान के पास जिन्होंने उन्हें दिलीप साहब से ज्यादा खूबसूरत बनाया था। शायद आज दिलीप साहब, राजेश खन्ना, शम्मी कपूर सब साथ बैठे होंगे, चाय पी रहे होंगे, शायद सुशांत से बैठकर रहे होंगे, सिद्धार्थ के साथ मस्कुरेट होंगे और धर्मेंद्र मजाक में दिलीप साहब से कह रहे होंगे अब शिकायत मत करना, अब मैं आ रहा हूँ। आज एक पंजाबी सितारा हवा में खुल गया, वही पंजाब का सोना, वही असली हेमैन। और इसलिए आज सलाम एक फैन के तौर पर, सलाम एक किसान के पुत्र के तौर पर, सलाम एक इंसान के तौर पर। रेस्ट इन पीस धर्मेंद्र साहब।